हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बात जब इंग्लिश की आती है तो हमारे टीचर, पेरेंट या ट्यूटर हमें इंग्लिश के किसी वर्ड्स को पढ़ने या उसकी स्पेलिंग लिखने को कहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो वह कहते हैं कि आपने गलत पढ़ा या गलत लिखा। आखिर ये गलती सच में पूरी तरह से हमारी ही है या इंग्लिश में ही कुछ ऐसा है जो हम आज तक समझ ही नहीं पाए। आज यही जानने के लिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट या ट्यूटर के द्वारा बताए गए मिस्टेक्स के रीज़न तथा सल्यूशन को जानने से पहले आप इन दो क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, CHEF को क्या पढ़ेंगे, और सेकंड क्वेश्चन, आमंड की स्पेलिंग क्या होगी। आपका समय शुरू होता है और आपको कुल 8 सेकेंड मिलेंगे जिसमें आपको आंसर करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट। अपना आंसर कमेंट में नीचे लिखें। आपका समय अब। यदि आपका आंसर चेफ और आमंड है तो गलत है। इसका सही आंसर सेफ और ALMOND होगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, बट इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का आंसर गलत भी होगा। प्रॉब्लम के रीजंस और सॉल्यूशंस को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। 2 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की 2 मुख्य समस्याएं। फर्स्ट प्रॉब्लम, रॉन्ग रीडिंग, गलत पढ़ना। सेकंड प्रॉब्लम, रॉन्ग राइटिंग, गलत लिखना। यही 2 गलतियां हमसे अक्सर होती हैं। फिर इन प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है। रीज़न ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम, पहली समस्या का कारण। इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं, लेकिन इनके साउंड्स 44 हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में 52 लेटर्स हैं तो 52 साउंड्स भी हैं। जैसे क एक लेटर है और इसका साउंड भी एक ही है। यदि क के साथ कोई भी मात्राएं या व्यंजन लगाएंगे फिर भी क का साउंड लुप्त नहीं होगा। कारण, क में आ का मात्रा लगा दिए तो का पढ़ा जाएगा, लेकिन क ध्वनि लुप्त नहीं हो रही है। ऐसे ही और शब्द हैं, जैसे की, क में ई का मात्रा लगा दिए, के, क में ए का मात्रा लगा दिए, को, क में ऊ का मात्रा लगा दिए, फिर भी इनमें क ध्वनि लुप्त नहीं हुई। और अक्ल तथा रक्त में ल और त के साथ आधा क आया हुआ है, जबकि उच्चारण बदल गया लेकिन क का साउंड लुप्त नहीं हुआ है। जबकि अंग्रेजी में जैसे सी के साथ यदि कोई मात्राएं, वाउल्स या व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स लगाएंगे तो सी का ध्वनि परिवर्तित होगा। उदाहरण के लिए, सी लेटर एक है लेकिन इसके साउंड्स क और स 2 हैं, तथा CH का च, क और स 3 हैं। जैसे कॉल, CALL, सीमेंट, CEMENT। कॉल में सी को क पढ़ा जा रहा है, सीमेंट में सी को श पढ़ा जा रहा है। सेफ, CHEF, यहाँ CH को स पढ़ा जा रहा है। क्वायर, CHOIR, यहाँ CH को क पढ़ा जा रहा है। चॉइस, CHOICE, यहाँ CH को च पढ़ा जा रहा है। अर्थात अंग्रेजी में कुछ लेटर्स के एक से अधिक उच्चारण ध्वनि हैं। लेटर्स 26
बट साउंड्स 44। 26 लेटर में वाउल्स 5 हैं तो वाउल साउंड्स 20 हैं, जबकि कॉन्सोनेंट 21 हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं। उदाहरण, ओ एक लेटर है लेकिन इसका उच्चारण ध्वनि अ, आ, ओ, उ और व है, जबकि हिंदी में एक अक्षर का एक ही उच्चारण ध्वनि होता है। जैसे अंग्रेजी के PRO वर्ड को प्रो पढ़ेंगे, लेकिन यही शब्द जब किसी अन्य शब्दों के साथ आता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है। एग्जाम्पल, PRONUNCIATION, इसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे न कि प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहाँ ओ का साउंड अ है। दूसरा शब्द PROPER, इसे प्रॉपर पढ़ा जाएगा न कि प्रॉपर, क्योंकि यहाँ ओ का साउंड आ है। एक तीसरा वर्ड PRONUN, इसे प्रोनाउन पढ़ेंगे न कि प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे ओ का साउंड ओ ही है। WHO हु, इसे वहु नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ W साइलेंट है और ओ का साउंड उ है। ONE वन, इसे ओन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओ का साउंड व है। इसी तरह से सी एक लेटर है लेकिन इसके उच्चारण ध्वनि क और स हैं, तथा CH का उच्चारण ध्वनि च, क और श है। एग्जाम्पल लेते हैं, CALL काल, न कि साल पढ़ेंगे इसे। उसके बाद CLUB क्लब, इसे स्लब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों शब्दों में सी का साउंड क है। ऐसे ही CEMENT, इसे सीमेंट पढ़ेंगे न कि केमेंट। CINEMA को सिनेमा पढ़ा जाएगा न कि किनेमा, क्योंकि इन दोनों शब्दों में सी का साउंड स है। CHEF, इसे सेफ पढ़ेंगे, चेफ नहीं। और CHAMPAGNE शैम्पेन, इसे चैंपियन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों शब्दों में सी का साउंड स आ रहा है। CHOIR क्वायर, इसे चायर नहीं पढ़ेंगे। और CHOLERA को कालरा पढ़ा जाएगा न कि चोलेरा, क्योंकि इन दोनों शब्दों में H मीन्स क हो रहा है। CHOICE चाइस, इसे क्वाइस नहीं पढ़ेंगे। और CHART को चार्ट न कि काट पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों शब्दों में CH को च पढ़ा जा रहा है। तो यह था पहली समस्या का कारण और उसका सॉल्यूशन। अब जानते हैं दूसरे प्रॉब्लम का कारण और उसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, रीजन ऑफ द सेकेंड प्रॉब्लम, दूसरी समस्या का कारण, यूज ऑफ साइलेंट लेटर्स। हम शब्दों में साइलेंट लेटर का यूज करते हैं। डिफिनेशन इसकी, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग में कुछ ऐसे लेटर्स मौजूद होते हैं जिनका यूज इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में नहीं किया जाता। इन्हें ही साइलेंट लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 60% वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स लगे होते हैं। जैसे DEBT, इसे डेट पढ़ेंगे न कि डेप्ट, क्योंकि यहाँ पे बी साइलेंट है। HALF हाफ, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे L साइलेंट है। KNOW नो, न कि क्नोव, क्योंकि यहाँ पे
के साइलेंट है। WRITE राइट, इसे ब्रिटे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ W साइलेंट है। ANSWER आंसर, यहाँ W साइलेंट है इसलिए इसे आंसर नहीं पढ़ेंगे। WHO हु, इसे वहु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे W साइलेंट है। COLUMN कॉलम, इसे कोलमन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि N साइलेंट है। और एक वर्ड है THUMB, इसे थंब पढ़ा जाता है, थंब नहीं, क्योंकि यहाँ पे B साइलेंट है। तो यह था दूसरी समस्या का कारण और उसका हल। प्रॉब्लम ऑफ द रीजन, समस्या का कारण एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। पहला, हिंदी में 52 लेटर्स हैं और 52 साउंड्स भी हैं, जबकि अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं तो 44 साउंड्स हैं। दूसरा पॉइंट, हिंदी के किसी भी शब्द में साइलेंट लेटर्स नहीं लगा होता, जबकि अंग्रेजी के 60% शब्दों के साथ साइलेंट लेटर्स लगे होते हैं। तीसरा, अंग्रेजी के वर्ड्स को पढ़ने का कॉन्सेप्ट हिंदी के वर्ड्स को पढ़ने के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही डिफरेंस है। तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। और प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, एक पूर्ण व्यक्ति अभ्यास से ही बनता है। अब जब यह बात हम जान गए कि अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा से बिल्कुल अलग है, तो अब आज से अंग्रेजी को अंग्रेजी के ही तरीके से पढ़ें, न कि हिंदी के जैसे। और आज से अंग्रेजी के किसी भी वर्ड्स को बोलने से पहले उसके प्रोनाउंसिएशन को देखें, फिर उच्चारित करें। और इस तरीके से जितने अधिक वर्ड्स को लिखेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही करेक्ट रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि 26 लेटर्स तथा उनके 44 साउंड्स और साइलेंट लेटर्स के विषय में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। टेक केयर, बाय बाय।